कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइज आप सभी लोगों के लिए एक और मंथली प्रेडिक्शन के साथ। मार्च 2026 ये पूरा महीना आपके लिए कैसा रहेगा, कौन सी खास ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बढ़ रही हैं, क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होने वाले हैं इस पूरे महीने में। ऐसा क्या होगा जो होकर ही रहेगा, जो आपने नहीं सोचा, जो आपको नहीं पता। कौन सी ब्लेसिंग्स, क्या मिरेकल्स होने वाले मार्च के महीने में। क्या कुछ घटनाएं हैं जो होंगी लेकिन जिसका आभास अभी आपको नहीं है। ये रीडिंग, ये वीडियो टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। साथ ही साथ में राशि अनुसार भी रखा है मैंने इसको। तो आपकी जो भी राशि है, ओके, मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, आप अपने राशि अनुसार इस पूरे प्रेडिक्शन को सुन सकते हो, देख सकते हो। मून साइन, आपकी जो भी चंद्र राशि है उसको, उसके अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनिए। मून साइन नहीं मालूम है तो लग्न राशि भी बहुत खास या इंपॉर्टेंट है, तो आप उससे भी सुन सकते हैं। वो भी नहीं पता तो आप अपनी सिंपली नाम राशि से रीडिंग को सुनिए, रीडिंग को देखिए। एंड जिन लोगों को डाउट्स है आप दोनों या तीनों ही तरीके से देख सकते हो, बिकॉज जनरल रीडिंग है, टाइमलेस भी है। डेफिनेटली आपसे रीडिंग रेजोनेट भी होगी और आपको बहुत सारी क्लैरिटी और जानकारी मिलने वाली है, ओके। लेकिन गाइस, रीडिंग शुरू होने से पहले आप सभी लोगों को रीडिंग के एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाना है। वीडियो को लाइक करके, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे ही मंथली प्रेडिक्शंस आपको मिलती रहे। एंड इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वृश्चिक राशि वालों, स्कॉर्पियो, मार्च का महीना आपके लिए कैसा है, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आपके लिए है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय में, और कौन कौन से इवेंट है, चलिए देख लेते हैं। मन शांत करेंगे आप अपना, स्थिर करेंगे अपना मन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो पाए आप रीडिंग के साथ, मैं आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो पाऊँ। ओम नमः शिवाय, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू वेरी मच एंजल। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक के लिए मार्च मंथ किस प्रकार है। गुड लक, वाओ, पीस, माय गॉड, साइकिक एबिलिटीज़। देखिए, मार्च के महीने में आपके साथ कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतरीन होगा, जिससे क्या हो रहा है, आपका ट्रस्ट, आपका फेथ आपके डिवाइन में, आपके परमात्मा में बहुत स्ट्रांग होगा। अगर आपकी लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही थी, जिससे आपको ये लग रहा था कि ठीक है, लाइफ कट रही है, चल रही है, हो तो रहा है, जैसे सबकी लाइफ वैसे ही मेरी लाइफ, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है गाइस, कुछ ऐसा होगा आपके लिए जिससे आप बहुत अचंभे में जाने वाले हो कि यार ऐसा भी हो सकता था क्या, या इस तरीके से भगवान सुनते हैं, इस तरीके से साइन यूनिवर्स देता है, या कुछ तो ऐसा हो रहा है आपके साथ जिससे कोई साइन या संकेत मिलेगा, आप उसको अपने इंट्यूशन के माध्यम से डिकोड कर पाओगे, समझ पाओगे, और वो जो मैसेज है वो आपकी लाइफ में, कह लो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आप जिस भी पाथ में हो, जिस भी जर्नी में हो, जिस भी रास्ते में हो, उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन आपको उसके थ्रू मिल जाएगा। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो सकती है मार्च के महीने में, ओके। आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे चीज़ों को कि यार हाँ, मुझे फील हो रहा था कि ये होगा, और वो चीज़ सच में हो जाएगी। आपकी कहीं भी बात हो सकता है लग जाए, आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, तो उनके साथ अच्छा होगा ही, आपको भी वो ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपके लाइफ में भी पॉजिटिविटी, वृद्धि, बरकत, अबंडेंस, समृद्धि आपको भी देखने को मिलेगी। मार्च के महीने में आपको ये लगेगा कि शायद मैं पहले से ज़्यादा लकी हो गई हूँ, या मैं पहले से ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ मैम, तो कुछ अच्छा आपके साथ होगा। गुड लक का कार्ड है, आपका कोई पेंडिंग काम अचानक से बनना शुरू हो जाएगा, ओके। जो रास्ते बंद थे, जहाँ पर आपको हर्डल्स या ब्लॉकेजेस दिख रहे थे, वहाँ पर आपको आपकी वही समस्या रिजॉल्व हो जाएगी, और बहुत सडन, बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में होगी गाइज। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये या तो आप खुद करने वाले हो, आपको ही कोई इंट्यूशन, कोई आभास आएगा कि अच्छा इस तरीके से इसका, इस समस्या का निदान है, या इस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। आप पहले दूसरों से हेल्प मांग रहे थे, या भगवान से प्रे कर रहे थे कि भगवान किसी को भेज, किसी को भेज, मुझे सॉल्यूशन से, मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, या किसी को भेजो जो मेरी हेल्प करे, मेरी मदद करे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे। यूनिवर्स या एंजल्स कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे गाइस, जिससे आपको ये लगेगा कि सॉल्यूशन या समाधान मैं खुद कर सकता हूँ, अपनी हेल्प आप खुद कर रहे हो। और वो कैसे हो रहा है, आपकी इंट्यूशन के चलते, आपकी इंट्यूशन के माध्यम से हो रहा है। लेकिन करंट एनर्जी में मुझे ये दिखता है कि आप थोड़े से ओवर थिंकिंग में हो, या परेशान हो, आपके दिमाग में बहुत सारे विचार या थॉट्स चल रहे हैं। पीस का कार्ड है ना,
ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपको एक कदम पीछे हटाने की ज़रूरत है या नीड है। जितना ज़्यादा आप उलझाओगे खुद को किसी मैटर के अंदर, किसी मुद्दे के अंदर, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे और ये जो गुड लक है, ये जो आपकी ब्लेसिंग्स है, ये जो आपका इंट्यूशन है, इन सारी ब्लेसिंग्स को आप कहीं न कहीं इग्नोर कर दोगे। तो मन को शांत रखिएगा, थोड़ा-सा एक स्टेप पीछे लीजिए, क्योंकि कोई भी आपका काम ऐसा नहीं है मार्च के महीने में इवन जो अ, बिना परमात्मा की मर्ज़ी के हो जाए या हो रहा है। ओके। मुझे ये दिख रहा है, वैसे तो आप ब्लेस्ड हो, लेकिन मार्च के महीने में आपको एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स, आपको ये फील होगा कि हाँ ठीक है, बहुत जैसे पॉजिटिव वे में चीज़ें हो रही हैं, बहुत सडन या अनएक्सपेक्टेड तरीके से काम बन रही है मैम, तो उस प्रकार की चीज़ें होने की संभावना है। कोई ना कोई ऐसा काम आपका बनेगा जो शायद आपको विश्वास ना हो, कुछ ऐसा होगा जो जो देख के आपको ये लगेगा कि हाँ मैं ब्लेस्ड हूँ। तो ये चीज़ें होने वाली है। लेकिन हाँ, आप ये तब होगा ना जब आप थोड़ा-सा एक स्टेप पीछे लेंगे। आप परेशान होना छोड़ेंगे, अपना मन, अपना दिमाग, पीस ऑफ माइंड उसको चूज़ करेंगे गाइज़। ये कैसे होगा? कोई शांत जगह ढूँढिए। मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है ना, आपको एक कदम पीछे हटाने की ज़रूरत है, स्टेप बैक करने की ज़रूरत है किसी प्रॉब्लम से, किसी समस्या से, किसी परिस्थिति से, किसी रिश्ते से, किसी रिलेशनशिप से। ओके। और कोई शांतिपूर्ण स्थान खोजने को कहा जा रहा है जहाँ आप चिंतन कर सके, जहाँ आप पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जीज को रिसीव कर सके। जैसे मंदिर होता है ना, मंदिर का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वो इतना पॉजिटिव होता है, इतना पॉजिटिव होता है कि वहाँ बैठ के भी पॉजिटिविटी फील होती है, राइट। उसी प्रकार से इवन अगर आपके घर के आसपास कोई सा भी मंदिर है, मंदिर देखिए, आप जिनमें भी मानते हो, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जिनमें भी आपका फेथ है गाइस, जिस भी जाति धर्म को आप बिलोंग करते हो, तो अगर आपके घर में कोई ऐसा घर में नहीं, मतलब आपके घर के आसपास मंदिर है या मतलब ऐसी जगह जहाँ पूजा होती है, प्रार्थना करने की कोई जगह, तो वहाँ जाना शुरू करिए रेगुलर बेसिस पर। मार्च के महीने में आपको बहुत शांति फील होगी, आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। और जब मन शांत होता है ना, आप पॉजिटिव एनर्जीज़ में होते हो, आपके आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है, तो आप यूनिवर्स को पॉजिटिव एनर्जीज देते भी हो, और वही आपकी लाइफ में दोबारा लौट के आता भी है। ओके। मंदिर जाना आपके लिए बहुत सही रहेगा। एंड मंदिर जाने से एक और मैसेज आ रहा है। देखिए, मंदिर का अर्थ क्या है? मन के अंदर, अगर आप मंदिर को देखें मन के अंदर, तो अपने अंदर भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी रखिए मार्च के महीने में। ओके। क्योंकि आपके पॉजिटिव सोचने से ही आपका काम बनेगा। जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे, मैंने आपको क्या बताया, स्टेप बैक करने की ज़रूरत है, शांत हो जाइए। ओके। शांत हो जाइए, आपका काम बन जाएगा। आपको बहुत भागने की, बहुत चेज़ करने की अब ज़रूरत नहीं है मार्च के महीने में। शांत रहिए और किसी भी शांत वाली जगह में जाइए, मेडिटेट कीजिए, मन को खाली रखिए, मन को शांत रखिए, ताकि जो भी चैनलिंग, जो भी डाउनलोड आपको रिसीव होता है ना, आप उसको समझ पाएँ, उसके ऊपर काम कर पाएँ, सही निर्णय, सही डिसीजंस ले पाएँ, तभी ये गुड लक आपकी लाइफ में आप रिसीव कर पाएंगे। बहुत अच्छा है गाइज आपके लिए ये मार्च का महीना, अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक है। घर की क्लिनजिंग के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, आपका रूम, आपका घर, उसको क्लिनज करिए। गंगा जल छिड़कना या कपूर, अगरबत्ती या किसी भी प्रकार से जैसे भी क्लिनजिंग की जाती है। ओके। आपके घर में भी एनर्जीज़ को क्लिनज करने की बहुत ज़्यादा नीड है या ज़रूरत है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देंगे आप। आपको खुद को भी रेगुलर बेसिस पे सॉल्ट बाथ लेना शुरू कर देना है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। कपूर, गंगा जल, अगरबत्ती, जैसे भी जो भी आपको करना है, या कोई सा भी मंत्र चला सकते हो अपने घर में फुल वॉल्यूम में, इससे भी एनर्जीज क्लीन होती है गाइस। थैंक यू सो मच एंजल्स। वृश्चिक के लिए और कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं एंजल्स? 10 ऑफ कप्स, मैंने आपको बताया था कि आपके घर से जुड़ा हुआ कुछ है। घर की साफ़ सफाई के ऊपर बहुत ध्यान देने की आपको ज़रूरत है मार्च के महीने में। जितना आपके आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा, उतनी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आते हुए आपको दिखाई देगी। खुश हो, अच्छा फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो। ओके। आपकी कोई अनएक्सपेक्टेड विश पूरी हो सकती है। 9 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है, द स्टार का कार्ड है, और क्या चाहिए इंसान को खुश होने के लिए? मुझे ये दिख रहा है कि मार्च के महीने में बहुत पॉजिटिविटी आपको रिसीव होने वाली है। इवन मुझे तो ये लगता है कि जो साल 2026 है ना, इस पूरे साल में कोई लकी मंथ आपके लिए है गाइस, तो वो मार्च का महीना ही है। ओके।
मार्च का महीना बहुत पॉजिटिव रहेगा। हीलिंग के ऊपर ध्यान दोगे आप बहुत ज़्यादा। आपकी कोई अनएक्सपेक्टेड इच्छा विश पूरी हो रही है, सडन अचानक से होगी। ओके, गुड लक का कार्ड भी है ना, तो ये सडन चीज़ें होने वाली है। कभी कुछ अच्छा कर्म किया है तो उसका रिवॉर्ड, उसका रिजल्ट आपको यूनिवर्स देंगे। इस प्रकार की चीज़ें, आपकी कोई पुरानी ओल्ड विश, मन्नत जो मांग के आप भूल गए, उस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पुरानी विशेस जो है वो पूरी होने वाली है। ग्रैटिट्यूड शो करेंगे आप, जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, उतना अच्छा है आपके लिए। ओके, मैंने आपको बताया कि आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, कोई टेम्पल, रेगुलर बेसिस पर विजिट करिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, भगवान को थैंक यू बोलिए। हर बार कुछ मांगने के लिए मंदिर नहीं जाया जाता। ओके, शुक्रिया बोलिए, थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए कि आपके लाइफ में चीज़ें हैं, आप खुश हो। जो नहीं भी है ना, उसको भी लेकर एडवांस में थैंक यू बोलो। जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल होंगे, उतनी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आपको रिसीव होगी, देखने को मिलेगी। टेम्परेंस, देखिए मैं इसी की बात कर रही थी, हीलिंग, पॉजिटिविटी। मैंने आपको याद है शुरुआत में बताया कि पीस ऑफ माइंड, स्टेप बैक लेने की ज़रूरत है। कोई शांतिपूर्ण जगह ढूंढिए जहाँ पर आप रिफ्लेक्ट कर सके, जहाँ पर आप मेडिटेट कर सके, जहाँ पर आप शांत हो सके, जहाँ पर आप पॉजिटिव एनर्जीज़ को रिसीव कर सके, क्योंकि आप जो एनर्जी यूनिवर्स को दोगे ना, अब वही सब आपकी लाइफ में आएगा। आप शांत होंगे ना, तो ही आप सही निर्णय, सही डिसीजंस ले पाएंगे। और सही डिसीजन लेने का भी समय होगा किसी के लिए। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपकी किसी फैसले से आपकी लाइफ में बहुत कुछ सुधर सकता है, सुधार आ सकता है, लेकिन ये तब होगा जब आपका दिमाग शांत होगा या स्थिर होगा। इंट्यूशन की सुनना है आपको मार्च के महीने में। लॉजिकल डिसीजंस नहीं लेंगे आप, सिर्फ लॉजिक्स के बेसिस पे या फ़ायदा देख के, या बहुत कैलकुलेट करके कि अभी मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा। अपना फ़ायदा देखना, अपने बारे में सोचना, ये मत करना। जो दिल कहे, जो इंट्यूशन कहे, जो मन कहे, वो करना। वही जो डिसीज़न होगा वही फलित होगा आगे जाके। इसके अलावा टेम्परेंस, बहुत पॉजिटिविटी है आपके आसपास। एंजेलिक प्रेजेंस आपको फील हो सकती है किसी ना किसी वे में। लव लाइफ को लेके हीलिंग, पॉजिटिविटी, रिकन्सिलिएशन, रियूनियन होने की संभावना है वृश्चिक राशि वालों। ओके, ये भी किसी के लिए हो सकता है। आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो, इसकी संभावना, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक है। मैंने आपको कहा अभी, देखिए बोलते बोलते के साथ जो कार्ड आया है वो भी मैसेज का आया है। कितनी स्ट्रांग, कितनी पॉजिटिव एनर्जीज है, कितनी एक्यूरेट है गाइस ये रीडिंग। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। तो किसी का कॉल, टेक्स्ट मैसेज या कोई मेल, कोई नोटिफिकेशन, कोई ऐसा संदेश, कोई ऐसा समाचार, कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिल रही है जिससे आप खुश हो, जिससे आप पॉजिटिव हो। ज़्यादातर लोगों के लिए आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है। ओके, कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा आराम दीजिए खुद को, बिकॉज़ आपने बहुत मेहनत किया है। बहुत प्रेशराइज़ करके खुद को काम नहीं करना है आपको, कि बहुत पैसे को लेके सोच रहे हो, बहुत फ्यूचर को लेके घबराए हुए हो, चिंता में हो। आपका लक आपके फेवर में रहेगा मार्च के महीने में। बहुत सारे काम ऐसे बनेंगे ना जहाँ पर आपको एफर्ट भी डालने की ज़रूरत नहीं। कहाँ से कौन सा काम बनेगा आप खुद भी नहीं आपको पता होगी। सो ये चीज़ें होने वाली है मार्च के महीने में। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी आपके साथ। कंसर्न एंड मैच्योर मैन, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि कोई इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको लेके बहुत चिंता में है, या पता नहीं क्यों मुझे ये दिख रहा है कि किसी इंसान ने आपको छोड़ा है। पॉवर्टी से ये भी दिखता है किसी ने आपको अकेला कर दिया, अकेला छोड़ दिया था पास्ट में। तो उस इंसान को बहुत जैसे ओवर थिंकिंग हो रही है आपको लेके कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो कोई आपको स्पाई कर सकता है, आपके बारे में ओवर थिंक, किसी के मन में आप बार बार चल रहे हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो, इस ग्रोथ आ रही है, सडन वेल्थ, मैच्योरिटी बढ़ेगी, आपका नेम फेम बढ़ सकता है, रिकग्निशन मिल सकता है, या कुछ पॉजिटिव होगा आपकी लाइफ में मार्च के महीने में। ये बार बार ही हर तरीके से मुझे यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई देता है। किसी के लिए कोई कोर्ट केस या लीगल मैटर्स चल रहे थे तो उसमें भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। गिफ्ट, तो यूनिवर्स की तरफ से अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट तो मिल ही रहा है। साथ ही साथ में कोई इंसान, कोई व्यक्ति जिससे आपको एक्सपेक्टेशन थी कि काश उस इंसान का कॉल, मैसेज आए, काश वो मुझे अनब्लॉक कर दे मैम, काश वो मुझे कमिटमेंट दे दे, काश वो भी मेरी वैल्यू फील कर पाए, उसको भी मेरी कमी, मेरी कद्र हो।
रियलाइज़ हो चीज़ें, तो वो होगा गाइज़, वो होगा, ओके। सो इस क्लियर कम्युनिकेशन आप रिसीव करोगे किसी इंसान, किसी व्यक्ति की तरफ से, ये मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, लव लाइफ को लेके ये ज़्यादा मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। क्लैरिटी क्लैरिटी भरा हुआ कम्युनिकेशन, जहाँ पर बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं है, ओके। तो ये चीज़ें होने वाली, और आपकी इंट्यूशन आपको सब बता देगी कि हाँ, सामने वाला इंसान कितना जेन्युइन है, कितना लॉयल है, कितनी उसको आपकी केयर है, कितना वो दिखावा कर रहा है या कर रही है। तो ये आपके लिए होने वाला है, ओके। ओवरऑल मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइज़, आपके लिए एक अच्छा समय आ रहा है मार्च के महीने में। ये पूरा मार्च का मंथ आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत पॉजिटिव है। क्लेम कीजिए पॉजिटिविटी के साथ, एंड जो जो भी गाइडेंस मैंने आपको दिया, जो जो भी ये रेमेडी गाइडेंस जो भी मैंने आपको कहा है, बताया है, मैंने नहीं, मतलब यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे थे इस रीडिंग के माध्यम से, उसको आप ज़रूर फॉलो करेंगे, ओके। सो आज के लिए बस यही है गाइस, आप क्लेम करिए इस रीडिंग को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। रीडिंग कैसी लगी है आपको मुझे बताइएगा, लाइक करिए इस रीडिंग को अगर आपको पसंद आई, और शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि स्कॉर्पियो या वृश्चिक है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।